पूछता है भारत। देशवासियों, आज हमने वो सबूत तलाश लिया है जो बताएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के दिन 14 जून को, हत्या के दिन उनके घर में क्या क्या हो रहा था। सुशांत की हत्या के आज 80 दिन होने को आए। 78 दिन तक जिस सबूत को पूरी दुनिया से छिपाया गया था, सुशांत को न्याय दिलाने के लिए हमने आज उस सबूत को खोजकर हम आपके सामने लाए हैं। वो सबूत है सुशांत के हाउस मैनेजर दीपक सावंत के अपने व्हाट्सएप चैट। देखिए दोस्तों, पूरे व्हाट्सएप चैट मेरे पास है और ये बातचीत, ये व्हाट्सएप चैट 14 जून की है, यानी कि जिस दिन सुशांत की हत्या हुई उसी दिन के व्हाट्सएप चैट है। और आपको याद होगा कि दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, इन तीनों ने सीबीआई को बताया था कि 14 जून को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक ये तीनों सुशांत का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, खटखटा रहे थे, दरवाजे पे धक्का दे रहे थे, मगर सुशांत ने कोई जवाब नहीं दिया। नीरज ने इनफैक्ट सीबीआई से कहा था कि पहले केशव ने आधे घंटे तक सुशांत का दरवाजा खटखटाया, लगभग 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। और उनके मुताबिक उसके बाद 14 जून की सुबह 10:30 से लेकर 11 बजे तक दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिठानी ने सिर्फ दरवाजा खोलने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, सबूत मेरा कुछ और कह रहा है। दीपेश सावंत का झूठ मैंने 4 दिन में बेनकाब कर दिया। 14 जून को दीपेश सावंत ने सुशांत के एक दोस्त को 10:51 पर एक व्हाट्सएप मैसेज किया जिसमें लिखा कि हेलो सर, सुशांत ने मुझे आपसे एक बहुत बड़े ई-कॉमर्स कंपनी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कही है और सुशांत ने मुझे कहा है कि मैं आपसे संपर्क करूं कि यह कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। दोस्तों, ये दिन 14 जून याद रखिए, समय 10:51। दोस्तों, आप लोग जरा टाइम पर गौर करिए। 10:51, ये वही टाइम है जब दीपेश सुशांत का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। तो क्या वो एक हाथ से सुशांत का दरवाजा खटखटा रहा था और दूसरे हाथ से अपने बिजनेस डील के लिए किसी और को मैसेज भेज रहा था? इनमें से एक तो झूठ है। ये कौन सा डील थी जो इतनी जरूरी थी कि सुशांत का दरवाजा खुलने से पहले वो डील पक्की करनी? जब घर में मौजूद हर व्यक्ति परेशान था, घबराया हुआ था, ये कह रहे हम ताले वाले को ढूंढ रहे थे, तब दीपेश को बिजनेस डील कैसे याद आ रही थी? सुशांत सिंह केस में आज का ये खुलासा कई लोगों को बेनकाब कर सकता है, हत्या साबित कर सकता है और ये साबित कर रहा है कि हत्या से पहले सुशांत के साथ बड़ी साजिश की जा रही। आखिर वो साजिश क्या थी, किसकी साजिश थी? पूरा देश इसका जवाब मांग रहा। इसलिए आइए पूछे, क्योंकि हर दिन सबूत आ रहे हैं और मेरे साथ आज पूछता है भारत कि क्या सुशांत की हत्या के समय करोड़ों की बिजनेस डील की बात हत्या के सच को छिपाने के लिए की गई? नंबर 2, सुशांत ने जो बिजनेस डील 9 जून को की थी, वही करोड़ों की बिजनेस डील दीपेश को सुशांत की हत्या के दिन ही 10:51 पर याद क्यों? तीसरी बात, नंबर 3, कि दीपेश के जिस व्हाट्सएप चैट में ये पूरी सच छिपी हुई है, उसे मुंबई पुलिस ने क्यों छिपाया? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर सुशांत की मानसिक बीमारी थी तो मौत से 4 दिन पहले वो बिजनेस डील कैसे कर रहा था? दोस्तों, इससे प्रूव हो गया कि सारी बातें जो है ना, डिप्रेशन, सुसाइड थियरी, सब सरासर 100% झूठ है। सुशांत की हत्या हुई, इसके सच के बारे में आज आप और मैं ही नहीं, हमारे साथ सवाल पूछ रहा है सारा भारत।
इनको सुशांत के बारे में ख्याल रखना था, उस वक्त ये किसी ऑनलाइन ऑर्डर की कैसे बात कर सकते हैं? सुशांत सिंह राजपूत अपना दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो उस वक्त दीपेश सावंत के अंदर वो बेचैनी नहीं थी कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, हम क्या करें, बल्कि बेचैनी थी कि कैसे इस कंपनी के साथ जो ऑनलाइन इस वक्त डील समझ में आ रही है वो कर ली जाए। सुशांत सिंह राजपूत केस में पूरा देश ये दावा कर रहा था कि सुशांत की हत्या का राज घर में ही मौजूद है। सुशांत की मौत के दिन घर में मौजूद दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, इन सब से पूछताछ हुई। सबसे कहा कि 10:30 बजे से 11 बजे के बीच उन लोगों ने सुशांत का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला तो चाबी वाले को बुलाया। हत्या का सच छिपाने वाले ये भूल गए कि उनकी हर साजिश एक व्हाट्सएप चैट में दर्ज हो गई है, जो अब पूरे देश के सामने है। 10:51 पर दीपेश सावंत कोई एक ऑनलाइन कंपनी से डील की बात करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब साफ है, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और साथ में नीरज ये झूठ बोल रहे थे। अगर दीपेश सावंत जिस समय सुशांत का दरवाजा खोलने के लिए परेशान था, उसी समय वो किसी से डीलिंग कर रहा था, आखिर ये कैसे संभव है कि जब दीपेश और सिद्धार्थ चाबी वाले को खोज रहे थे, तब वो बिजनेस डील भी खोज रहे थे? ये डील सुशांत के करियर की थी या सुशांत को खत्म करने की? 1:05 पर जब चाबी वाले को बुलाया गया ताला तोड़ने के लिए, उसके 1 से 1.5 घंटे पहले क्या घर में इतना सामान्य माहौल हो सकता है कि दीपेश सावंत ई-कॉमर्स कंपनी के लिए सुशांत के कॉन्ट्रैक्ट पर बात कर रहा हो और उसके बाद अचानक सुशांत के दरवाजे का ताला तोड़ने के लिए सिद्धार्थ चाबी वाले को बुलाता है? जो लोग सुशांत को मानसिक बीमार बता रहे थे, जो लोग हमारे सबूतों पर सवाल उठा रहे थे, इस खुलासे के बाद अब पूरी दुनिया उन पर सवाल उठाएगी कि आखिर सुशांत की मौत से ठीक 1 घंटे पहले घर में मौजूद संदिग्ध सुशांत केस में कौन सी डील कर रहे थे। विक्रम सिंह यादव, विनोद सिंह, साइमन बेंजामिन और कुश शर्मा जवाब दे राजीव पांडे, रोशन गैरी बिंडर, अनुजा कपूर और विशाल मिश्रा को कि आपकी जो थ्योरी चल रही है, जो आप लोग लपेट लपेट के लोगों को बोल रहे हैं कि सुशांत डिप्रेशन में था, इसने आत्महत्या की, तो जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो क्या आत्महत्या करने से पहले एक बिजनेस डील, एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहता है? जो आदमी 11 बजे आत्महत्या करता है, आत्महत्या करने के 9 मिनट पहले क्या वो मैसेज भिजवाता है कि याद है मेरी जो डील थी, 1 करोड़ की डील थी, जरा उसके बारे में मुझे बताओ? अरे व्हाट्सएप मैसेज है मेरे पास, और व्हाट्सएप मैसेज पर 10:51, राजीव पांडे नोट कीजिए टाइम, 10:51 को मैसेज भेजा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत पूछ रहे आज सुबह कि जो ये बड़ी इंटरनेट कंपनी है, ई-कॉमर्स कंपनी है, उसके साथ जो बहुत करोड़ों की डील होने वाली थी, ये डील कब साइन होगी, इसके बारे में सवाल पूछ रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। कितने बजे अनुजा? 10:51। और इन्होंने कहा कि 10:51 और 11:30 के बीच में इसने अपने आप की को फांसी डाल दी। कमाल की बात है भाई, कमाल की बात है अनुजा। देखिए कि कोई 10:51 को बोले मेरे करोड़ों की कॉन्ट्रैक्ट जरा साइन करवाओ, और उसके 10 मिनट के अंदर अपने आप को फांसी डाल दे। अरे गधा समझ के रखा है हमको, बताइए। अर्नब, ये एक क्लासिक एग्जांपल है हाउ टू गेट अवे विद मर्डर। क्या सत्यता है, हाउ टू गेट अवे विद मर्डर, ये प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है। आप इसको देखिए कि यहाँ पर अगर जो सीन ऑफ क्राइम है उस तक व्हाइट वॉश हो गया, वहाँ के जो चाबी की बातें कर रहे हैं, सर ओरिजिनल चाबी कहाँ है? ओरिजिनल चाबी कहाँ है? जो आप डुप्लीकेट चाबी की बात कर रहे थे, ये लोग वहाँ पर रहते थे सारे, और वहाँ पर आज सब कुछ चेंज कर दिया। कोई भी आदमी जिसको आप ये कहते हैं कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, मेरे इतने क्लाइंट्स आते हैं जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, पर बाइपोलर डिसऑर्डर वाला आदमी डील्स नहीं करता।
कहीं ना उसको कहीं ये तक समझ में नहीं आता कि मैं कहां से और कैसे बात करूंगा। आप कहते थे कि वो 24 घंटे कमरे से बाहर नहीं आता था, और वो 24 घंटे कमरे से बाहर ना आने वाला बंदा 1 घंटा पहले मरने से पहले अपने आप की डील्स कर रहे हैं, जो बिजनेस डील्स। सर यहाँ पर पूरा गुफा है महाराष्ट्र पुलिस की और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। ये आप लोगों को समझना है कि आपको हमारे साथ एक फैंस के साथ रहना ही आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे क्राइम को वॉशअप कर दिया, उनको दे दिया आपने। नहीं विक्रम जी, आपको मैं फिर से पूछ रहा हूँ दोस्तों, घुमा नहीं सकते दोस्तों, मैं अपनी सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ दोस्तों। अनुजा जी मैं एक करके इनकी बात सुनता हूँ। विक्रम जी आराम से, आपको आक्रामक होने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों ने कहा था ना कि 11, साढ़े 11, 11:45 के बीच में इसने सुसाइड की है। तो मुझे बताइए विक्रम सिंह यादव जी, सुसाइड करने के 9 मिनट पहले यही व्यक्ति व्हाट्सएप चैट के जरिए एक बहुत बड़े इंटरनेट ई कॉमर्स कंपनी के साथ करोड़ों की डील की बात क्यों कर रहे थे? जो आदमी ने डिसाइड कर लिया कि मैं मरने वाला हूं 10 मिनट के अंदर, मरने के 10 मिनट पहले कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का भेजता है क्या? दोस्तों मुझे माफ कीजिए, ये तक वाले तो इतना झूठ फैला चुके हैं ना कि आजकल ये बातें जब मैं कहता हूं तो लोग चौंक जाते हैं। मगर मुझे बताइए, आप कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस था, आपके संजय राउत कहते हैं उनकी मानसिक बीमारी थी, रिया चक्रवर्ती और तक वाले भी वही कहते हैं। अब मुझे बताइए, अगर इतनी बीमारी थी, इतनी मानसिक बीमारी थी, सुसाइड करने वाला था, सुसाइड करने के 10 मिनट पहले जो समय आपने दिया है, मैंने नहीं दिया है विक्रम जी, चीज है ये समय आपने घोषित किया है कि 10-11 बजे, 11 बजे, साढ़े 11 बजे। मुझे बताइए, आप मुझे कहते हैं कि मैं चंपक की कहानी सुनाता हूं और मैं खुलकर कहता हूं कि आप लोग सारे चाचा चौधरी हो, तो मुझे बताओ चाचा चौधरी जी मुझे बताइए, मरने के 10 मिनट पहले सुशांत ने इस बड़े ई कॉमर्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात क्यों की? बताइए मुझे, राज खोलिए, मुझे पूछता है भारत। अर्नब, आज मैं आपको फिर हैट्स ऑफ करती हूँ। आज आपके चैनल नहीं, इनको जवाब देने दे, फिर नहीं, इनको जवाब देने दे। अनुजा जी ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ये मुझे जवाब देंगे, ये मुझे जवाब देंगे, टक्कर में जवाब देंगे। दीजिए जवाब। ये हत्या है या आत्महत्या है, इसका सबसे ज्यादा दुख हमें है, लेकिन ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं ये गलत है। सर कहां से दुख? अरे आपके दुख के साथ मेरा कोई लेना देना, आपकी दुख की ऐसी की तैसी। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपके दुख के बारे में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ विक्रम जी, एक अनुजा जी ये निकल जाएंगे, पतली गली से जाने नहीं दूंगा मैं इन्हें। नहीं, मुझे रोकने दीजिए। विक्रम जी मुझे बताइए, चेहरा लाल हो गया गाजर और टमाटर की तरह। मेरी बात सुनो, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको कि एक व्यक्ति सुसाइड करने के 10 मिनट पहले व्हाट्सएप चैट में क्यों भेजता है किसी को, भाई मेरे जो करोड़ों की डील थी, जो ये इंटरनेट वाली ई कॉमर्स वाली कंपनी के साथ होने वाली थी, जरा पता करो तो उसका क्या हुआ, क्यों मैं 10 मिनट में मरने वाला हूं। मैं 10 मिनट में, राजीव पांडे जी इनकी बात सुनिए, मैं 10 मिनट में सुसाइड करने वाला हूं, मगर सुसाइड करने के 10 मिनट पहले जरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट करा दो। कभी सुना है ऐसे? कभी सुना है राजीव पांडे जी ऐसे? इस केस में ऐसी बात कभी सुनी है किसी ने? आपने सुनी है राजीव जी? पूरे दिन, हर दिन कोई नया खुलासा आता है कि आखिरकार 10 मिनट पहले कोई व्यक्ति क्यों, जिसने डिसीजन ले लिया है कि मुझे आत्महत्या करना है। और इसमें जो सीरीज देखेंगे ना आप, ये डे 1 से सीरीज चल रहा है, 2 दिन के भीतर तय कर दिया आत्महत्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम नहीं देंगे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का विरोध करेंगे, फिर ये चैट आ जाता है, पहले कहते हैं कि हमने ड्रग्स कभी लिया नहीं, फिर कहते हैं कि ड्रग्स का हमने लिया। अब ये जो सारी बातें हैं ना, ये सारी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए साहब, आप बोल लीजिएगा। सर मुझे नहीं पता है, आप तो ज्ञानी आदमी होंगे, मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से बातें निकल करके आ रही है, ये शक को और गहरा। राजीव पांडे बोलिए, जोर से बोलिए। सीबीआई पर सबको भरोसा है, आपको भी है, मुझे भी है। सीबीआई पर मुझे भी भरोसा है, आपको भी भरोसा है, मुझे तो ईडी पे भी भरोसा है, और मुझे जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर भी है। लेकिन आप ये तो मानेंगे ना
कि तीनों एजेंसीज ने एफआईआर रजिस्टर किया है, तो इंतजार तीनों करिए। एजेंसी ने एफआईआर नहीं तो रजिस्टर आप किया। इंतजार करिए, और जिस थोड़ा प्रकार सब्र से ये करिए। जो व्हाट्सएप चैट है कि 10 मिनट पहले एक व्यक्ति करोड़ों की डील की बात करता है और फिर जाकर के आत्महत्या कर लेता है, किसी भी कॉमन आदमी के गले से नहीं उतरेगी। अरे भाई वो क्या डील थी, डील से क्या मतलब पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? अच्छा विनोद ये बताओ, विनोद आपको बोलने की बहुत शौक है ना, तो मेरी बात सुनिए विनोद जी आपको बहुत शौक है ना बोलने की, मेरी बात सुनिए एक मिनट। राजीव जी हमारे साथ नहीं सत्य तक हम पहुंचेंगे, एकदम 100 गुना 100% पहुंचने वाले, और चिंता ना करें उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, हम बिल्कुल पहुंचेंगे और ऐसी सत्य निकलेगी ना कि मतलब क्या बताऊं मैं। रोशन गैरी बिंदर हमारे साथ है और मैं कहता हूं कि 3 लोग हैं दोस्तों, 3 लोग हैं। नंबर 1 रिया, नंबर 1 दीपेश, नंबर 3 सिद्धार्थ पिठानी। ये तीनों सुशांत के सबसे बड़े गुनहगार हैं। तो आप क्या कहते हैं कि मैं चंपक की कहानी सुनाता हूं, ये कहते हैं मैं चंपक की कहानी सुनाता हूं, तो आज क्या हुआ? नहीं, अगर अरे विनोद, जिस दीपेश को आप लोग सुशांत का दोस्त कहते थे, जिस दीपेश को आप लोग सुशांत का दोस्त कहते थे, वो तो मीर जाफर निकला, मीर जाफर। देखिए दोषी वो मीर जाफर निकला कि नहीं निकला? नहीं बचेगा। सीबीआई पर आपको भरोसा है? और बात सिर्फ उसके दोस्त की नहीं है। अरे सुशांत ने 10:51 को व्हाट्सएप मैसेज क्यों भिजवाई? बदनाम किए जा रही है, रोशन इतने घटिया इल्जाम लगा रही है उसे जरा भी शर्म नहीं है कि एक इंसान जो गुजर गया है उसके बारे में इतनी घटिया बातें कर रही है, और खुद ही अपनी बात का पहले कुछ कहती है फिर कुछ कहती है, खुद ही झूठ पे झूठ बोले जा रही है। ऐसे दोस्त है और ऐसे इंसान है, इस तरह के लोग उसके घिरे हुए हैं। 10 मिनट पहले अरे वो इंसान का सारी जिंदगी सिर्फ दिमाग से सोचता था, सिर्फ दिमाग की बात करता था। अगर वो 10 मिनट पहले भी बिजनेस कर रहा है तो वो तब भी बिजनेस की ही बात करता था, बिकॉज ही वाज अ ब्रिलियंट मैन। वो इंटेलिजेंट लड़का था, ना कि इन लोगों की तरह गवार जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं किया, कुछ पाया नहीं। नहीं, बात यह है कि विशाल मिश्रा दीपेश ने सीबीआई की पूछताछ में कहा कि जब सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला, मेरी बात गौर से सुने दोस्तों, ये आज की प्रोग्राम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की सबूत भी बहुत महत्वपूर्ण है। दीपेश ने सीबीआई की पूछताछ में कहा कि जब सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला तो वो बहुत घबराया हुआ था, उसे कुछ याद नहीं था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके दिमाग ठिकाने में नहीं था, इतनी टेंशन थी। तो मैं याद दिलाता हूं आज दोस्तों, मेरी बात सुने, दीपेश बहुत घबराया हुआ था, खुद कह रहा है। तो क्या एक घबराया हुआ आदमी जिसे लगता है दरवाजा नहीं खुल रहा, उस मानसिक स्थिति में होता है विशाल जी कि उसी समय 10:51 को मैसेज भेजता है कि मेरे जो वो सुशांत की जो मल्टी करोड़ बहुत बड़ी जो बिजनेस डील होने वाली थी ई कॉमर्स कंपनी के साथ, जरा उसके बारे में मुझे बताइए, ये कैसे संभव है? अगर दीपेश इतना घबराया हुआ था तो पुलिस की जगह बिजनेस की बात क्यों कर रहा था? 100 नंबर पे पुलिस को फोन नहीं क्यों किया? पूछता है भारत, झूठ बोला जा रहा है, मैंने झूठ को पकड़ा है, आज जवाब दे मुझे लोग। जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, बताइए, जितने भी सबूत हैं, ये घटना के पहले कैसे कोई अनुमान लगा सकता है? आज आपने बहुत बड़ा सबूत सामने लाकर रखा है कि जो व्यक्ति विशाल मिश्रा आत्महत्या के बारे में सोच रहा है, जो दीपेश सावंत ये कह रहा है कि मैं परेशान था, मानसिक रूप से मैं अवसाद की स्थिति में था, वो आदमी 10:51 पर चैट कर रहा है, वो आदमी एक ई कॉमर्स की कंपनी से डील कर रहा है। मैं रिपब्लिक चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इन विरोधियों के आरोप पत्र लगाना है और हर एक सबूत कचहरी को कर दी है। मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने। कभी कहते थे कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब दो। प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ लाइव है, मुझे जवाब चाहिए प्रदीप भंडारी कि 14 जून को ये लोग कह रहे हैं कि 11 और 12 बजे के बीच में हमारे सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। तो एक ही सवाल मेरा ये है
कि आत्महत्या करने के 10 मिनट पहले एक 34 साल का आदमी मैसेज करता है कि मैं आत्महत्या करने वाला हूं, जरा मेरी वो ई कॉमर्स वाली कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट ठीक कर दो। क्या इन्होंने कैसी झूठ बोली? जो व्यक्ति इतना सोच सकता है, प्रदीप भंडारी, जो आगे की सोच रहा है, जो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, जिसे चिंता है कि उसकी व्यावसायिक जो उसको पाना है उसको मिले, जो काम करने को तैयार है, जो आगे की सोच रहा है, अपने जीवन के बारे में सोच रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि मरने के 10 मिनट पहले उसने मैसेज भेजा कि कॉन्ट्रैक्ट करा दो मेरा। कोई कभी सुना आपने प्रदीप भंडारी ऐसी बातें? आपने कभी सुनी है? पूछता है भारत। अर्नब जी, ये सब के सब जो लोग हैं एक नंबर के झूठे हैं। इनने पहले कहा था वाटरस्टोन पार्क से झूठ कि वाटरस्टोन पार्क में सुसाइड हुआ था, डिप्रेशन हुआ था, वहीं से इनने जड़ रखी थी। अभी वाटरस्टोन पार्क के जनरल मैनेजर को भी बुलाया गया है। इन झूठे लोगों ने पहले से ही सोच लिया था कि सुशांत के मर्डर को डिप्रेशन कह दो कि वो ड्रग लेता था, कह दो कि वो डिप्रेस था, उसने सुसाइड कर दिया। पर सच्चाई अर्नब जी ये है, जितने भी प्राइमा फेसी एविडेंस यही दिखा रहे हैं। तो जवाब दो विक्रम सिंह यादव, जवाब दो प्रदीप भंडारी के साथ आ जाओ टक्कर में, जवाब दो। तो जवाब दो विक्रम सिंह यादव, प्रदीप भंडारी, 1 मिनट आपका टक्कर होगा विक्रम सिंह यादव के साथ। इन दोनों के बीच में टक्कर। दोस्तों, सवाल मेरा कि जिस सुशांत को आप लोग मानसिक बीमार कह रहे हैं, वो अपने भविष्य की तैयारी, सुसाइड करने के 10 मिनट पहले वो अपनी भविष्य की तैयारी क्यों कर रहा था? 9 जून को उसने एक ई कॉमर्स के लिए डील की, इसकी जिम्मेदारी उसने दीपेश सावंत को दी। लेकिन जो डील 9 जून को हुई, दीपेश ने उसके बारे में सुशांत के हत्या वाले दिन यानी कि 14 जून को 10:51 में उन्होंने मैसेज क्यों भेजा? उन्होंने बोला कि सुशांत मुझे याद दिला रहा है, सुशांत मुझे कह रहा है। उन्होंने क्यों नहीं संभाला? अब ये अगर किसी और पे आरोप लगाने के राजनीति के मकसद से किसी और पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि भाई ये राजनीति हो रही है। ये बीजेपी वाले राजनीति कहाँ है? ये तो साफ नजर आ रहा है। इसमें अनुजा राजनीति कहाँ है? सवाल राजनीति का क्या है? ये बड़ा सा ड्रग माफिया भाई 8 तारीख से राजनीति हो रही है। आज मुझे आपके साथ इतना टाइम हो गया डिबेट करते हुए, आपके पास सिर्फ राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है, ना तो आपके पास इस सवालों के जवाब है। अरे भाई आपके पास क्या है? अरे भाई आपके पास जवाब दे दो मुझे। आपके पास क्या है? अरे आपके पास क्या है? आप ऐसे आरोप लगाते हो किसी पे? आपने क्यों शिवसेना पे आरोप लगाए? कहाँ है शिवसेना का कौन आदमी था? विक्रम सिंह यादव। अरे आपके ऊपर, अरे आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आप ऐसे बेवजह आरोप लगाते हो किसी पे भी। आपने शिवसेना पे आरोप कैसे लगाए? अरे आपने शिवसेना पे आरोप, अरे सब कुछ किया, जीरो लगवा दिया। आप लोग चाहते थे यही चीज, कुछ भी नहीं पता है। अरे सब कुछ किया, आपको क्या पता? अरे आपको क्या पता? आपके पास कोई तथ्य नहीं है, झूठ बोलती हो यहाँ पे आकर के। आपके पास कुछ तथ्य नहीं है। मेरे पास व्हाट्सएप चैट है, बेफिजूल बातें। मेरे पास व्हाट्सएप चैट है, यहाँ पे शिवसेना पे मेरे पास व्हाट्सएप चैट है। अनुजा पर चिल्लाने से पहले एक मिनट विक्रम सिंह यादव, अनुजा पर चिल्ला रहे हो आप, अनुजा जी पर चिल्ला रहे हो। 1 मिनट अनुजा, मुझे डीलिंग करने दीजिए इनके साथ। एक मिनट, मैं डील करता हूं इनके साथ। मेरी बात सुनिए। हो जाए टक्कर। सवाल पूछ रहे अनुजा जी, 1 मिनट मैं पूछता हूं इनको। अरे विक्रम सिंह जी, आप पहले तो अनुजा जी के साथ ठीक से बात करें। उंगली उठा के कैसे बात कर रहे हैं आप? ये आकर के यहाँ पे झूठ फैला रही हो आकर के। हाँ, पूछेंगे शिवसेना पे सवाल। आपको प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा कि कोई पार्टी, मुंबई पुलिस शिवसेना को रिपोर्ट करती है कि किसको? से झूठ बोल रही है अनुजा आकर के, झूठ बोलती है आकर के। मैं क्या कह रहा हूं आपको? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? क्या झूठ बोला अनुजा ने? आप यहाँ पर क्या झूठ बोला? अगर आपका कोई मकसद नहीं था, अरे भाई इन्होंने बोला कि शिवसेना रिया को बचा रही है। इन्होंने बोला कि शिवसेना रिया को बचा रही है। इन्होंने कहा कोई पार्टी, कौन सी पार्टी थी? हम सब साथ में खड़े हैं। अरे कौन सी पार्टी थी? पूरी टीम है। इसलिए आप अरे तुम्हारी झूठी के साथ कौन खड़ा होगा? तुम झूठ बोलोगी, क्या सारा इंडिया झूठ बोलेगा? देश कभी भी मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। मेरी बात सुने। एक मिनट। मुंबई पुलिस की टीम डीआरडीओ ऑफिस पहुंच चुकी है दोस्तों। मुंबई पुलिस की टीम टीआरडीओ कॉम्प्लेक्स पहुंच चुकी है। वहां पे बहुत एक्शन हो रहा है। मेरी बात सुने। मैं ये कह रहा हूं आपसे, 1 मिनट विक्रम सिंह जी,
और तुम्हारे जो विक्रम सिंह जी मेरी बात सुनिए, तो इतनी झूठ विक्रम सिंह जी मेरी बात सुनिए। से तुमने शिवसेना को बदनाम किया है। विक्रम सिंह जी जब सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहा था, पहले दिन से बदनाम। विक्रम सिंह जी डीआरडीओ पर मुंबई पुलिस पहुंच चुकी है। क्या हो रहा है प्रदीप भंडारी लाइव? प्रदीप भंडारी लाइव क्या हो रहा है वहां पे डीआरडीओ पे? अर्नब जी मैं बताना चाहता हूं, अर्नब जी लाइव यहाँ पे मुंबई पुलिस की लेडी कांस्टेबल्स की टीम, मैं चाहता हूँ मेरे वीजे उमेश को दिखाया जाए। लेडी कांस्टेबल्स की टीम पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस ने यहाँ पे ट्रैफिक को रोका हुआ है। मतलब रिया चक्रवर्ती किसी भी समय निकल सकती है। यहाँ पे वाटरस्टोन पार्क के जनरल मैनेजर को अंदर बुलाया गया था। वो वही वाटरस्टोन पार्क है जहाँ पे जो ड्रग एंगल की बात की गई थी, ये वही वाटरस्टोन पार्क है जहाँ पे रिया चक्रवर्ती ने सुसाइड थ्योरी की बात की थी। एक और आप देख सकते हैं अंदर मुंबई पुलिस जाते हुए लेडी कांस्टेबल्स की टीम अंदर जा रही है। सीधा साफ है किसी भी समय रिया चक्रवर्ती निकल सकती है। दूसरी बड़ी चीज, आज पहले दिन ऐसा हुआ, आप दिखाइए, कैमरे को पैन कीजिए। मैनेजर से लेके एम्प्लॉइज के बातचीत हो रही है और उससे सीबीआई पूछताछ कर रही है। अर्नब जी ड्रग, फाइनेंशियल और क्राइम सीन को लिंक किया जा रहा है। बड़े क्रिमिनल्स बच नहीं पाएंगे। कैमरे को पैन कीजिए, कैमरे को पैन कीजिए, वहां पे दिखाइए लाइव। वहां पे प्रदीप भंडारी हमें लाइव कमेंट्री दे रहे हैं कि वहां पे जो भी हो रहा है डीआरडीओ में सिर्फ और सिर्फ ड्रग एंगल पर आज सवाल पूछे गए। कहां से ड्रग्स मिलता था, कहां ड्रग्स जाते थे, ड्रग्स के लिए कौन पैसा देता था और कैसी कैसी डिटेल्स के बारे में पूछा गया है। प्रदीप भंडारी दोस्तों, प्रदीप भंडारी के साथ हमारा कनेक्शन कट चुका है, मगर मैं डिबेट पे वापस आ रहा हूं। हाँ जी बोलिए। जी प्रदीप जी। मुंबई पुलिस ने आप देख सकते हैं सबको रोक दिया है। यहाँ पे मुंबई पुलिस ने सबको रोक दिया है क्योंकि यहाँ पे डीआरडीओ का यहाँ गेट मौजूद है और यहाँ से रिया चक्रवर्ती जाएगी। सवाल ये है कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती के लिए रोका जाता है और यहाँ पूरा जाम हो चुका है। आज सबसे बड़ी पूछताछ हो रही है अर्नब जी। आज वाटरस्टोन पार्क के सभी लोग मौजूद हैं। आज श्रुति मोदी मौजूद है। आज सब प्राइम सस्पेक्ट्स मौजूद हैं और रिया और शोभिक से 40 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है अभी तक 4 दिनों में। मतलब साफ है, ड्रग एंगल, फाइनेंशियल क्राइम सीन और साथ में सबको लिंक किया। देख सकते हैं लाइव विजुअल्स। ये देखिए मुंबई पुलिस यहाँ पे बन चुकी है। इनने रिपब्लिक की गाड़ी को कल ब्लॉक किया था। ये देखिए आप मुंबई पुलिस यहाँ इंश्योर कर रही है कि भले पूरा जाम हो जाए पर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी किसी भी तरीके से निकल जाए। ये देख सकते हैं आप, ये लेडी कांस्टेबल मौजूद, अंदर लेडी कांस्टेबल की टीम पहुंच चुकी है और हम लाइव विजुअल दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं प्रदीप भंडारी आप लगे रहिए। प्रदीप भंडारी आप लगे रहिए और मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ जो जवाब नहीं दे पा रहे। आज बेंजामिन कुश, विनोद सिंह और विक्रम सिंह यादव जवाब नहीं दे पा रहे। आज रोशन गैरी बिंदर आप देख रही हैं। आप लोग जिनके साथ खड़े थे, साइमन, विनोद, विक्रम और कुश जिनके साथ खड़े थे, उनकी ड्रग्स और डील वाली साजिश पूरा देश जान चुका है। सुशांत के गुनहगार जैसे प्रदीप भंडारी ने कहा और लाइव तस्वीरें में दिखाता रहूंगा, सुशांत के गुनहगार अब खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। श्रुति मोदी के वकील ने माना कि रिया ड्रग्स करती थी। श्रुति मोदी के वकील ने माना कि रिया ड्रग्स लेती थी। वकील ने कहा कि रिया सुशांत को ड्रग्स देती थी। इसके बाद भी आप लोग और तक वाले रिया को क्यों बचा रहे? विक्रम सिंह जी बताइए मुझे। आप लोग और तक वाले, तक और रिया की टीम शिवसेना पे आरोप क्यों लगाए? शिवसेना पे आरोप क्यों लगाए? लेता है मतलब क्या? मगर शिवसेना तो रिया को बचा रही थी। आप बताइए। अनुजा आप देखिए, आप कह रहे नहीं विशाल मिश्रा जवाब दे रहे। प्रत्या विशाल मिश्रा जवाब दे रहे। विशाल इसकी जिम्मेदार शिवसेना है। अगर कोई क्या कहता है किसके साथ रहता है, इसकी जिम्मेदार शिवसेना है। कोई बयान देना, इसकी जिम्मेदार शिवसेना है क्या? कोई क्या करता है क्या नहीं करता है, किसके साथ रहता है, SMS खेलना, WhatsApp खेलना, ये क्या दर्शाता है? विशाल मिश्रा क्या दर्शाता है? जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर दाल में कुछ काला है। ये तो रिपब्लिक चैनल को ढेरों बधाई, रिपब्लिक टीम को बधाई, अनुजी को ढेरों बधाई। अपनी राजनीति के लिए विशाल मिश्रा, वरना 17 दिन तक तो कोई कार्रवाई ही नहीं हुई थी। ये तो थैंक्स टू सीबीआई कि आप कम से कम एक रोशन गैरी बिंदर कहना चाहते हैं। रोशन जी, यस रोशन जी बोलो। रोशन जी और कुछ, रोशन और कुछ। किस शहर में ड्रग की बात इतने खुलेआम हो रही है?
अरे तुम्हें जी बिल्कुल, जो आदमी दुनिया में है नहीं, वो बेशरम लड़की उसे बदनाम कर रही है ड्रग्स के बारे में, इतनी गंदी इतनी गलत बातें बोल रही है वो लड़की, और आप कह रहे हो वो सही है। सीबीआई अपना काम कर रही है अर्नब, सीबीआई अपना काम कर रही है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मैडम, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सीबीआई अपना काम कर रही है तो फिर उस लड़की को ये सारी बातें करने का मौका क्यों देखिए, अगर ये सब होता तो सीबीआई ने मना किया था उस पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देती सीबीआई और अभी अरेस्ट नहीं कर लेती। आपको देखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, या तो आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आपको बॉम्बे पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको किस चीज पे भरोसा है? जब सीबीआई अपना काम कर रही है तो करने दीजिए काम आप। लेकिन अगर सीबीआई ने ये कहा था कि उस लड़की को कोई इंटरव्यू नहीं देना, तो वो यूं क्यों इस तरह की झूठी बातें फैला रही है, क्यों ऐसी गलत बातें कर रही है उस इंसान के बारे में जिसकी जिंदगी में ऐसा कुछ था नहीं, वो आज अपने इस बात को सफाई देने के लिए मौजूद नहीं है और झूठ पे झूठ बोले जा रही है वो। मैडम आपको कैसे पता वो झूठ बोल रही है? आपको कैसे पता वो झूठ बोल रही है? आपको कैसे, अगर कुछ होता तो सीबीआई अब तक अरेस्ट कर लेती, क्यों नहीं किया सीबीआई ने अरेस्ट? मुझे बताइए, सीबीआई ने अभी तक रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट क्यों नहीं किया? मतलब है वो लड़की व्हाट्सएप पे लिख रही है कि मुझे ड्रग्स चाहिए, और किसने लिखा लड़की ने? किसने लिखा? वो डायरेक्टरेट और एनसीबी सब देख रही है। मैं सिर्फ देखिए कुश शर्मा मेरी बात सुनिए, कुश शर्मा मेरी बात सुनिए ध्यान से। रोशन जी मैं इनको जरा, रोशन जी ये कुश शर्मा ना मेरे साथ कबड्डी खेलने आया, जरा इनको पटक के मैं फिर बात करता हूं, और पटकने के लिए तैयार हो जाइए। आप लोगों की हर थ्योरी कुश जी फेल हो गई, अब तो संदिग्ध थी सारी सच्चाई बता रहा है और देगा। देखिए सैमुअल मिरांडा ने सीबीआई के सामने बड़ा खुलासा किया है। सैमुअल मिरांडा ने कहा है कि रिया के अकाउंट से पैसे निकालती थी, सुशांत ने के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का पिन सुशांत के पास था। इसका मतलब पहले रिया ने सुशांत का पैसा ड्रग्स में डुबाया और फिर सबूत मिटाने के लिए यह साजिश की। अब मेरी बात ध्यान से आप सुनिए कुश जी, कोई भी आदमी या मुझे दिखाइए इस पूरे दुनिया में जो सुसाइड करने के 10 मिनट पहले एक बहुत बड़ी कमर्शियल और करोड़ों की डील के बारे में मैसेज भेजता है। मुझे बताइए जो आदमी अपने जीवन को अंत करने वाला है वो करोड़ों कमा के क्या करेगा? अर्नब जो आदमी सुसाइड करने वाला है 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, वो अरे क्या प्लीज आप बात कर रहे हैं कुछ, आप बताइए मुझे। अर्नब आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है? मैं मीडिया ट्रायल नहीं कर रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। वो ऑडियो टेप्स मीडिया ट्रायल आप लोग कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल आप लोग कर रहे हैं। आप जैसे लोग जो कहते हैं कि उसकी मानसिक बीमारी थी, आप लोग कर रहे हैं, आप जैसे लोग कर रहे हैं, डेली करते हैं। आपने लेफ्ट पैनल ने रिया को तो आपने तो उनको कन्विक्ट कर दिया है, आपने कन्विक्ट कर दिया है, तो जुडिशरी का क्या काम है? लाइव प्रदीप भंडारी को दिखा रहे, प्रदीप भंडारी वहां पे पुलिस पहुंच चुकी है, रिया चक्रवर्ती को ले जा सकता है। ये सवाल रिया चक्रवर्ती आपने क्यों पुलिस लेने के लिए पहुंच चुकी है? इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंपॉर्टेंट, प्रदीप इंपॉर्टेंट, प्रदीप सर पब्लिक क्या पे पीछे बैठ, प्रदीप बताइए जाम क्यों नहीं खोल रहे? सर जवाब दीजिए, सर जवाब दीजिए। आप देखिए पूरा जाम, यहाँ जाम किया हुआ है सर। आपने जाम क्यों करवाया आपने सर? रिया की गाड़ी कॉमन पीपल पूरा रास्ता जाम हो गया है, कॉमन मुंबई पीपल के पुलिस में रास्ता जाम रिया चक्रवर्ती के लिए। जवाब दीजिए। रिया चक्रवर्ती के लिए मुंबई में पूरा रास्ता जाम कर दिया जा रहा है, और अब जब मैंने कॉन्फ्रंट किया तो जाम खुल रहा है। क्यों रोका आपको, क्यों रोका? बहुत लेट हो रहा है सर। देखिए आप लोग कह रहे हैं बहुत लेट हो रहा है, तो अब ये इनने चालू किया। जब इनको कन्फ्रंट किया तो अब ये इनको जाम को खोलना चालू हुई है। देखिए अनुजा मुंबई के सड़कों को बंद किया गया रिया चक्रवर्ती के लिए। अनुजा बॉम्बे पुलिस, ये बताइए मुझे क्या कर रहे हैं आप लोग? विनोद और विक्रम आप क्या कर रहे हैं? शर्म की बात है ये कि काम इसको भी बताइए क्या कर रहे हैं? आदमी के लिए तो हमारे लिए तो कुछ बंद नहीं किया। आज तक वीआईपी इतना ट्रीटमेंट, रिया को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों रिया को तो वीआईपी ट्रीटमेंट? विक्रम जी बताइए। क्रिमिनल है, एक अक्यूज्ड है, एक सस्पेक्ट
पैसे रोशन बताइए, रोशन और आप मुझे बताइए विक्रम जी, और अब यहाँ से अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आप हमेशा यहाँ आते हैं और मेरे ऊपर चीखते हैं और मेरे ऊपर बातें करते हैं, पहुंचाया जाए तो वो बात गलत है क्या सही है? अगर सुरक्षा दी जा रही है तो उसमें अर्ज क्या है? इसमें अर्ज क्या है? अरे कल को सुरक्षा नहीं दी जाए, आप लोग भी बोलेंगे कि सुरक्षा नहीं दी गई। अगर कुछ हो जाए मीडिया ही बोलेगा कि सुरक्षा नहीं दी थी पुलिस ने। रोशन गैरी बिंडर डिबेट कर रहे हैं विक्रम सिंह यादव के साथ, और सवाल मेरा ये है, मुंबई पुलिस ने जो रिया से सब, आप मुझे बताइए, लोगों को तकलीफ है, इनको सही जो काम हो रहा है उससे इन लोगों को तकलीफ है। इन लोगों को सिर्फ आरोप लगाने से मतलब है। ये लोग पहले आरोप लगाए कि शिवसेना रिया को बचा रही है, इसमें इनमें हिम्मत है तो दिखाए। अरे भाई बताओ, अगर आप में हिम्मत है तो दिखाओ जरा। अरे आप में हिम्मत है तो दिखाओ जरा, कहा शिवसेना ने बचाया रिया को, दिखाओ जरा। अरे आपने कहा कि कोई पार्टी थी उसमें शिवसेना के आदमी थे, कौन था बताओ जरा। अरे कौन थे बताओ, मुझे बताओ कौन थे। आपने कहा कि मुंबई पुलिस रिया को आप मुझे बताओ मेरी बात सुनिए, एक मिनट अगला सवाल विनोद सिंह जी, अगला सवाल आपके लिए ध्यान से सुने। विनोद सिंह जी अगला सवाल आपके लिए ध्यान से सुने कि मुंबई पुलिस ने जो रिया से खूब फोन अ फ्रेंड किया, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन कहते थे, फोन अ फ्रेंड, अपने दोस्त को फोन करके पूछ लो तो रिया चक्रवर्ती के फ्रेंड है। मुंबई पुलिस फोन अ फ्रेंड किया, लेकिन अब सच्चे सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए रिया फंस गई। सीबीआई ने आज रिया से पूछा कि अगर आप सुशांत से रिश्ते में थी तो उसे ड्रग्स क्यों दिया? आप रिश्ते में अगर थी तो सुशांत को जानलेवा ड्रग्स आपने क्यों दिया? इसका मतलब है कि रिया ने सुशांत के पैसे से ही ड्रग्स खरीदा और फिर उससे ही ड्रग्स दिया। आप लोग सुनिए मेरी बात सुनिए, आप लोग हत्या को आत्महत्या बताते हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे सिर्फ यह बताइए, कोई आत्महत्या के 10 मिनट पहले करोड़ों की डील क्यों करता है? कोई भी अपने आप को मारने के 10 मिनट पहले क्या अपने मैनेजर को बोलता है मेरे लिए पैसे कमा दो? अरे ऊपर वाले के पास जाके पैसे लेके क्या होगा? कोई अपनी क्रेडिट कार्ड लेके सुसाइड करता है। आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? लोग सवाल पूछ रहे हैं, फोन लाइन खोल दूं मैं इस वक्त, रिपब्लिक भारत के फोन लाइन खोल दूं, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे? मुझे बताइए विनोद जी, आप लोग ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों आप मुझे क्यों झूठ बोल रहे हैं? विशाल जी क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुंबई पुलिस, थैंक्स टू योर टीम, मुंबई आपने ऐसे खुलासे किए, मुंबई वासी क्या थोड़ी कर रहे थे ये लोग। जो व्यक्ति आत्महत्या करना चाह रहा है और आरोपी को बचाने का, वो व्यक्ति अपने आत्महत्या से आधा घंटा पहले करोड़ों की डील कराएगा। ये बीजेपी के लोगों का है, और जो ये थ्योरी आ रही है ड्रग्स वाली तमाम, अरे वो विपक्षियों पदार्थों का सेवन खोल के देख लो, ये सबूत, तो ये सब पब्लिक चैनल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। विशाल मिश्रा बीजेपी का और विक्रम, सीधे साधे आदमी को बाइपोलर डिसऑर्डर, फ्रस्ट्रेटेड, ये वो प्लेन से डर लगता था, वही व्यक्ति प्लेन चला रहा है। मैं ड्रग्स नहीं लेती, बाद में श्रुति मोदी के वकील कहते हैं कि मैं इनकार नहीं करता। एक से एक आरोप लगाए जा रहे हैं, अनर्गल आरोप। जी नहीं, सच्चाई छुप नहीं सकती। अब दूध का दूध और पानी का पानी सीबीआई ला कर रहे हैं। आपने कोई सिंडिकेट पकड़ा क्या? एक ही दिन में ये पैदा हो गए? अरे आपने क्या किया? आपने कोई इतने अब बता रहे हो कि सिंडिकेट हैं, इतने ड्रग्स के सिंडिकेट हैं, इतने आपने क्या किया? आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? राजीव पांडे, आपने क्या किया? राजीव पांडे जवाब दे। अभी आप अपनी राजनीति के लिए ये सब कर रहे हो। देखिए ऐसा है कि ये जो भी ये बात कर रहे हैं ना, अभी अगर ये मानते हैं कि ये इतना बड़ा खुलासा है कि चैट का 10 मिनट पहले आत्महत्या करने से पहले कोई आदमी डील की बात कर रहा है, इसमें दो बातें हो सकती है, या तो उसका मोबाइल भी किसी और के हाथ में था, या वो आत्महत्या नहीं हुई है। पकड़ा क्या? दोनों में से कोई तीसरी। देखिए सरकार के ऊपर क्या है, आपकी सरकार है, आप देख लो, पूरे मुंबई में किसी भी और एक्यूज्ड को आप इस तरीके से नहीं दिखाते। किसी एक्यूज्ड को लेने के लिए पुलिस नहीं पहुंच जाती,
साथ में इतने पुलिस वाले नहीं पहुंच जाते। ये केवल इसी केस में हो रहा है। इस केस में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिसके बारे में डिबेट हम नहीं करेंगे, क्योंकि सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीबीआई को केस दे दिया है और सीबीआई इसमें जांच कर रही है। सर आप देखिए ना, आपने किसी और केस में देखा कि एक्यूज को लाने के लिए पहले मुंबई पुलिस पहुंच जाती है? बताइए, कोई है तो बता दीजिए मुझे भी। बताइए कितने केसेज में डॉक्टर्स ने टाइम डालना भूल गए। देखिए बहुत सारी बातें हैं, कम से कम एडमिट तो करिए कि जिस तरीके से लोग निकाल करके फैक्ट्स को ला रहे हैं और मीडिया को कह देना कि मीडिया ट्रायल है। अगर मीडिया नहीं करती तो जिस तरीके से दिशा सालियान का केस 2 दिन में खत्म हो गया, ये केस भी खत्म हो जाता। हमें नहीं पता कि रियली में हुआ क्या है, लेकिन मीडिया के कारण से कम ये बात तो हो रही है कि सत्य क्या है इसको ढूंढ करके निकालने की कोशिश है। अरे भाई, चाहे वो एजेंसीज भी कर रही है, मीडिया भी कर रही है। क्या काम किया आप लोगों ने? गलत आरोप लगाए। आपने क्यों ये झूठ फैलाया? आपने किस किस आधार पे कहा कि इसमें शिवसेना शामिल है? आपने किस आधार पे कहा? आप लोगों का ये मकसद था कि शिवसेना को बदनाम करने का। मैंने किस आधार पे कहा? आप लोगों ने सिर्फ शिवसेना। मैंने किस आधार पे कहा? अरे आपके पास क्या? एक मिनट, मुंबई पुलिस किसके अधीन है? अनुजा जी बताइए, मुंबई पुलिस किसके अधीन है? परमवीर सिंह किसके अधीन है? आरोप लगाए मुझे? सरकार किसकी है? तो सवाल किसके करेंगे? आप लोगों को हो क्या गया? सरकार को नहीं सवाल करेंगे तो किसको करेंगे? आप देख रहे हैं कि ये इनको भी पता है। अनुजा, ये आप इनसे पूछिए ना, इनको पता है मुंबई पुलिस किसके अधीन है? मुंबई पुलिस किसके अधीन है? किसके इशारों पे पूरा मुंबई नाच रहा है? किसके इशारों पे रिया नाच रही है? ये इनको पता है, ये इनको मालूम है हर समय। अरे किसके इशारे पे बताओ ना? मालूम है विक्रम, तुम सिर्फ यहाँ पर अपनी हिम्मत है तो बताओ ना, आप क्यों क्या आरोप लगा रही हो? कुछ नहीं पता, ABCD नहीं पता इस केस के बारे में। अरे आप कैसे झूठ बोल रही हो चिल्ला करके? आप बताओ ना। उसको रेप करके नीचे गिरा दिया। अरे आपने बताओ ना। अरे आपने तो उसमें बेचारी पे एक मिनट अनुजा एक मिनट के। वहां पे लेटेस्ट तस्वीरें आ रहे हैं हमारे पास। रिया चक्रवर्ती वहां पे निकलने वाली है, रास्ता पूरा बंद कर दिया। लाइव शॉट्स दिखाते हैं आपको दोस्तों, लाइव शॉट्स DRDO कॉम्प्लेक्स के बाहर इस वक्त प्रदीप भंडारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मुझे पता चल रहा है वहां पे प्रदीप भंडारी सोहेल भी आपके साथ। जी अर्नब जी, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव आप देख सकते हैं कि किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती निकल सकती है। विजुअल इसी गेट से रिया चक्रवर्ती निकलेगी और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि स्पेशल मुंबई पुलिस की गाड़ी आ चुकी है। स्पेशल मुंबई पुलिस की गाड़ी आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये मुंबई पुलिस की गाड़ी, इनने पहले जाम कर दी थी रोड, फिर हमने रोड का जाम को हटाया। ये मुंबई पुलिस की स्पेशल गाड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऑफिसर्स रिया चक्रवर्ती के लिए क्यों डिप्यूट किए गए, ये सवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए आप 1 2 3 4, एक और देखिए आप, ये देखिए आप, और एक और पीछे गाड़ी में लोग आ रहे हैं। ये तो सीबीआई की गाड़ी आ रही है एक और। तो हलचल बहुत तेज है। ये सीबीआई के ऑफिसर थे जो एक सामान कूपर पे भी गए थे। और यहाँ पे अगेन मैं दिखाना चाहता हूँ मुंबई पुलिस रिया के लिए डेप्यूट की गई है, ये देख सकते हैं आप। तो अभी इनने जाम कर दी थी रोड को, फिर हमने जब इनसे पूछा तो इनने फिर रोड प्रेशर में आके इनने रोड खुलाई और कॉमन पब्लिक के लिए खोली। पर सीधा साफ है, मुंबई पुलिस क्यों रिया के साथ कोलैबोरेटर के रूप में एक्ट कर रही है, ये सवाल मैं ग्राउंड से पूछना चाहता हूँ, मुंबई पुलिस के बाजू में खड़े होकर पूछना चाहता हूँ। ये इतनी सिक्योरिटी, इतनी VIP ट्रीटमेंट, 14-15 गाड़ियां, इस तरह का इंतजाम जो किया जा रहा है तो बिल्कुल अननेचुरल है। मैंने कभी सुना ही नहीं है प्रदीप भंडारी इस तरह की प्रेपरेशन। ऐसा लग रहा है कोई वहां पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वहां से निकलने वाले हैं। मुंबई पुलिस को डर क्या है प्रदीप भंडारी? मुंबई पुलिस डरती किस चीज से? अनुजा देखा है आपने जिस तरह से प्रेपरेशन किया गया है? विनोद जी, विक्रम सिंह यादव जी, सामन बेंजामिन, शर्मा फोन फ्रेंड तो चल रहा था अभी तक। अब ये कहने पा रहे कुछ नहीं बोल रहे, यहाँ पे नहीं बोल रहे। मैंने पूछने की कोशिश की, तस्वीर आपको लाइव आ रही है रिपब्लिक भारत पर दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रदीप भंडारी सवाल ये है, विक्रम सिंह यादव एक मिनट, अनुजा अब प्रदीप एक मिनट। आप लोगों ने विक्रम, कुश, बेंजामिन, आप लोग मुझे ये बताइए कि सुशांत के गले और पैर में सुई चुभाने के निशान क्यों थे? सुशांत ने आत्महत्या की, उसकी एक पैर टूटी हुई क्यों थी? उनकी बहन चश्मदीद के सामने डॉक्टर ने हत्या क्यों माना? मेरे किसी भी सबूत का जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। मेरे किसी भी सबूत का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे विक्रम जी? आप मुझे जवाब दीजिए, मेरे सबूतों का जवाब दीजिए, मेरे सबूतों का जवाब दे। मैंने सिद्धार्थ पिठानी ने मेरे रिपोर्टर को कहा कि हाँ मैंने सीबीआई को बता दिया है, जो लोग
जो लोग घर में अंदर आके डेटा डिलीट किया था, अनुजा जी आपको याद है, ये भी चश्मदीद गवाह सिद्धार्थ पिटानी ने बात मान ली थी। सही है। अरे मेरे रिपोर्टर के सामने सच बोला जा रहा है। बेंजामिन जी क्या बोल रहे हैं आप? सुशांत के साथ जो भी हुआ वो सब 8 जून के बाद ही कैसे शुरू हुई, पूछता है भारत। नहीं भाई, 14 तारीख के बाद अगर किसका किससे क्या संबंध है? तो कुछ चीज समझ में आती है। ये तो 8 तारीख को अगर डेटा निकाला गया, उससे क्या मतलब है? अगर 8 तारीख को डेटा निकाला है, अगर 8 उसका मतलब है उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसको फंसाया जा रहा था। आपको सर विक्रम जी, आपको उस पर प्रेशर डाला जा रहा था। अनुजा जी बताइए उसका मतलब क्या है? मतलब है या सबसे आप संन्यास ले चुके हैं? नहीं, आप संन्यास ले चुके हैं क्या? तो फिर क्या कर रहे हैं सत्ता में? तो संन्यास लीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? यहाँ क्या कर रहे हो आप? अब हमारे पास बैठ के जवाब। अरे भाई, आप झूठ क्यों बोल रही हो? तो अरे आप क्यों झूठ बोल रही हो? आपको ये नहीं पता अनुजा क्यों निकाला जाता है? तो पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, तो समझ लो इस चीज को कि डेटा क्यों निकाला जाता है। अभी श्वेता त्रिपाठी भी हमारे साथ लाइव है। श्वेता, आप डीआरडीओ पे है। श्वेता, अपनी लोकेशन बताइए, आपके साथ क्या देख रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है? क्या रिया चक्रवर्ती निकलने वाली है? और ड्रग्स के बारे में क्या पूछा गया है? ड्रग्स वाली एंगल पर क्या पूछा गया है? क्या ये सच है कि वहां पे श्रुति मोदी जो उसकी मैनेजर है, उसके वकील ने माना है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी और देती थी? क्या ये माना है? क्या ये सच है? श्वेता त्रिपाठी लाइव। बिल्कुल बिल्कुल अर्नब, मैं आपको बता दूं, सीबीआई ने सीधे रिया चक्रवर्ती से पूछा कि अगर आप ये कहती हैं कि मेंटल इलनेस थी सुशांत सिंह राजपूत को, अगर वो एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं। ये श्रुति मोदी गई है, श्रुति मोदी गई है, उसके बाद में रिया चक्रवर्ती, प्रदीप भंडारी दोनों को मुंबई लिया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। एक मुंबई पुलिस, साथ में सीबीआई की टीम, बहुत बड़ी टीम है। तो आप देख सकते हैं, इससे बड़ा कैवलकेड अभी तक नहीं देखने को मिला। लाइव विजुअल्स में आप रहिए, उधर से देख सकते हैं आप लाइव। मुंबई पुलिस आगे से सोहेल अगर सुन पा रहे हैं, फॉलो करें प्रदीप भंडारी, फॉलो करें। लाइव, ये बहुत बड़ी खबर है। श्रुति मोदी के साथ में श्रुति मोदी की गाड़ी गई है, उसके पीछे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी गई है, उसके पीछे मुंबई पुलिस गई है, उसके पीछे सीबीआई ऑफिशियल्स गए। मतलब साफ है कि ये शायद से घर पे नहीं जा रहे हैं। ये आज अभी तक सबसे बड़ा कैवलकेड रिया चक्रवर्ती के गया है और श्रुति मोदी भी साथ में गई हुई है। तो लाइव विजुअल्स आप देख सकते हैं। तो ये दोनों एक साथ क्यों निकले वहां से प्रदीप भंडारी? इससे किसका मतलब क्या है? फोर्स खाली हो चुकी है। अब लाइव जी वहां से देखिए आप, 1 2 3 4 5 पुलिस की गाड़ियां और उसके बाद पूरा रास्ता बंद किया गया था वहां पे। लाइव रिपोर्टिंग प्रदीप भंडारी कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अभी? आपको क्या लग रहा है प्रदीप भंडारी, वहां पे क्या हो रहा है? श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती एक साथ कैसे निकले? अब फर्क देखिए, यहाँ पे पूरा खाली हो चुका है। एक भी मुंबई पुलिस के ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ रिया के लिए हर व्यक्ति आया गया था। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे कोलैबोरेटर है यहाँ पे रिया के साथ में। अर्नब जी, श्वेता त्रिपाठी वहां पे रिया चक्रवर्ती के घर में है। क्या आपको लग रहा है वो घर जा रही है कि श्रुति मोदी भी उनके साथ थी? क्या कहीं और कोई कनेक्शन निकाला जा रहा है, कोई नया कनेक्शन निकाला जा रहा है? श्वेता, बिल्कुल अर्नब, आज जो जिस तरीके से सीबीआई का एक्शन देखने को मिला है, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि सीबीआई शायद कोई बहुत बड़ा सबूत लगा ये 4 दिनों की पूछताछ में। और देखिए, इस वक्त रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी का साथ होना, उनको एक जगह कहीं लेकर के जाना, क्या सीबीआई इनको क्राइम सीन पर लेके जा रही है? क्या सीबीआई इनको वाटर स्टोन लेके जा रही है? क्योंकि समझिए, आज वाटर स्टोन के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई, क्राइम सीन यानी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर भी सीबीआई की टीम गई। और चौथे दिन की इस पूछताछ में क्या रिया चक्रवर्ती, श्रुति मोदी ने ये बताया कि उनके ड्रग कनेक्शन क्या थे? और देखिए, इस वक्त सीबीआई की टीम, मुंबई पुलिस अगर रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी को लेकर के निकले हैं, इसका मतलब है कि आज की पूछताछ बहुत कड़ाई से हुई और बहुत बड़े सबूत सीबीआई को लगे, क्योंकि आज सीबीआई की इस पूछताछ में एक्शन भी देखने को मिला है। जो मुझे बोला जा रहा है कि ड्रग्स वाली एंगल पे उसमें बहुत सबूत आ रहे हैं एक के बाद एक। श्वेता, ड्रग्स वाले एंगल पे बहुत कुछ आ रहा है, बॉलीवुड ड्रग्स वाले एंगल पे बहुत कुछ तहकीकात की जा रही है अभी इस वक्त। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, इस केस में 3 तरीके से सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, ड्रग एंगल, फाइनेंशियल एंगल और मेंटल इलनेस एंगल। और ड्रग एंगल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से स्ट्रांगली क्वेश्चन किया सीबीआई ने कि आपका क्या कनेक्शन है, सुशांत सिंह राजपूत को क्या आप ड्रग्स देती थी? श्रुति मोदी का भी जिक्र है। आप अंदाजा लगाइए कि श्रुति मोदी से भी यही सवाल किए गए कि ड्रग कनेक्शन कहां है। और आज गौरव आर्या से भी ईडी ने सवाल जवाब किए। यानी कुल मिलाकर एक
बड़ी पिक्चर है जिसमें ड्रग कनेक्शन में कौन कौन शामिल है उन लोगों का पर्दाफाश होगा। और ड्रग कनेक्शन का एंगल बहुत बड़ा है, अर्नब, बहुत बड़ा ये ड्रग कनेक्शन का एंगल, और सीबीआई इसको डे 1 से इन्वेस्टिगेट कर रही है। डे 1 की इंटरोगेशन में ये जो तकवाले हैं प्रदीप भंडारी, और ये तकवाले जो हैं जो कह रहे थे रिया चक्रवर्ती तो बिल्कुल मासूम है, रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के बारे में कुछ पता नहीं है, और जो लोग सिर्फ सुशांत के बारे में कह रहे थे कि वो ड्रग्स लेता था, वो क्या करेंगे? वो क्या मुंह दिखाएंगे आप प्रदीप भंडारी? वो तो सारा दोष सुशांत पर रख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल अर्नब जी, ये पीआर पत्रकार जो हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं, उनको गेहूं और धान में फर्क नहीं पता। सुहेल भी पहुंच चुके हैं आपके साथ। सुहेल, क्या हो रहा है वहां पे? सुहेल से पूछिए। पर आज पूरा फोकस था, और आज श्रुति मोदी गई हुई है। सुहेल, बड़ी बात यह है कि वाटर स्टोन रिजॉर्ट पे को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, वाटर स्टोन रिजॉर्ट के 4 कर्मचारी यहां बुला के, प्रदीप हमें नहीं भूलना, ये वो जगह है जहां से रिया सीबीडी को लेकर जया शाह से बात कर रही थी। जया शाह ने कहा 3-4 बूंद कॉफी में डालो और चाय में डालो, उसके बाद असर देखो। एक और गाड़ी जो है, एक और गाड़ी जो नॉर्मल खाली गाड़ी गई है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, और एक गाड़ी निकल रही है वहाँ पे। प्रदीप भंडारी, कैमरा। दिनों बाद पहली बार मैं कह सकता हूँ सोहेल को मिली है, इतनी हलचल देखने को मिली है। और जैसे कि आपको बता रहे हैं अर्नब जी, सोहेल यहाँ पे भी पहुंच चुके, मैं भी, कि यहाँ पर ड्रग एंगल है वो फाइनेंशियल क्राइम सीन से जुड़ा हुआ है। और अभी तक 35 से 40 मिनट की पूछताछ की गई है। रिया चक्रवर्ती श्रुति मोदी से बात जो है बहुत आगे निकल चुकी है। सोहेल, तो मुझे पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा बात यह है सोहेल कि श्रुति मोदी साथ में रिया के गई है। बड़ी बात यह, श्रुति मोदी के वकील प्रदीप ये कह रहे हैं कि रिया ड्रग्स लेती है। श्रुति मोदी के वकील कह रहे हैं रिया ड्रग्स लेती है, और जो साथ में फ्लैटमेट्स है वो भी ड्रग्स लेते हैं। यानी ये बहुत बड़ा ड्रग्स का नेक्सस है। और जो अब डीआरआई के निदेशक जो अब जांच करने जा रहे हैं एनसीबी में आकर, ये बता रहा है कि बॉलीवुड में कितना बड़ा इसका कितनी गहरी जड़ें हैं जो निकलकर सामने आई। ये देखिए आप, एक और यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक गाड़ी यहाँ पे शायद से लेफ्ट ले सकती है, तो बहुत बड़ी बात है अर्नब जी। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जो गौरव आर्या पहुंचा है, गौरव आर्या ईडी में पहुंचा है, गौरव आर्या वो होटल है। ये देखिए गाड़ी, एक गाड़ी जो है ये लेफ्ट लेने की बात कर रही है। ये देख रहे हैं शायद ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ये गाड़ी कौन सी है। गाड़ी आई है, तो ये गाड़ी, और ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, कवरेज हमारे साथ हो रही है। इतनी हलचल ये सब आती है। जो खबर हमें मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती अभी ड्रग्स वाले एंगल पे फंस चुकी है। लिंक है, तभी रिया को श्रुति मोदी के साथ भेजा गया। बहुत बड़ी बात। आज जो एक्शन नजर आ रहा है, आज जो एक्शन सीबीआई में नजर आ रहा है, ये बहुत कुछ कह रहा है। सीबीआई में वाटर स्टोन के स्टाफ आ रहे हैं, चार्टर्ड बैंक के स्टाफ आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से नीरज को लेकर गए। ये जो बहुत एक्शन है, ये बता रहा है कि प्रदीप जरूर किसी कंक्लूजन पर सीबीआई पहुंच गई है जिस तरफ इन्वेस्टिगेशन को आगे। बिल्कुल तो किसी कंक्लूजन की तरफ सीबीआई पहुंची है। ये दर्शा रहा है सोहेल कि ये सब मिल रहा है। अब जो ये कह रहे थे कि अरे आप क्या कर रहे हैं, इस वक्त आज के दिन में नीरज, सिद्धार्थ पिटानी, श्रुति मोदी, साथ में रिया, शोविक, सबसे पूछताछ एक साथ में, और गौरव आर्या, और आप देख रहे हैं गेट खुल सकता है। ये दिखा रहा है सोहेल कि क्या इस वक्त, क्या इस समय या इस हफ्ते कोई अरेस्ट हो सकता है। बेशक हो सकता है। बार कहा कि वो ड्रग्स ले लेती है, और श्रुति मोदी जो खुद रिया की मैनेजर रही है, और अभी फिलहाल इस दौरान वो सुशांत की मैनेजर थी। ऑडियो क्लियर नहीं है। सोहेल, अपने माइक को अपने करीब लाइए। वो जो चैट गौरव आर्या के साथ था, रिया खेरी में अभी देखिए दोस्तों, लेकिन वो चैट फर्जी है। यानी रिया, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। अगर गौरव आर्या से मिली तो चैट भी रियल। अर्नब जी, बैक टू यू इन द स्टूडियोज। नहीं, प्रदीप भंडारी और सोहेल दोनों लाइव जा रहे हैं, और मैं इस वक्त श्वेता त्रिपाठी को थ्रो कर रहा हूं। श्वेता त्रिपाठी, क्या रिया घर जाने वाली है कि वाटरस्टोन पार्क जाने वाली है? क्योंकि पूरी ड्रग्स की जो एंगल है वो बहुत ही क्लियर हो चुकी है। देखिए दोस्तों, आपको तस्वीरें दिख रही हैं। आज के इंटरोगेशन के बाद रिया चक्रवर्ती निकल रही है। रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर स्टेक आउट कर रही है। अब तक 100 घंटे के स्टेक आउट कर चुकी है श्वेता त्रिपाठी, एकमात्र रिपोर्टर वहां पे उस स्पॉट से लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। श्वेता, अभी सारी फोकस जो आप पर है, क्या रिया चक्रवर्ती घर पहुंचेगी कि कहीं और ले जाया जाएगा? क्या और इंटरोगेशन होगा उनका? क्या सुन रही हैं आप?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अर्नव, इस वक्त मैं लगातार ये निगाह रख रही हूँ कि रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है, ये आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो देख रहे हैं, वहीं से उसकी गाड़ी को लेकर आया जाता है पुलिस प्रोटेक्शन के बीच। और आज मुझे ये देखना है कि रिया चक्रवर्ती को इस वक्त सीबीआई पुलिस की टीम कहाँ लेकर के जा रही है, क्योंकि श्रुति मोदी भी उनके साथ है। और इसीलिए देखना है कि क्या, हालांकि इस वक्त इस बात की बहुत कम संभावना है कि किसी क्राइम सीन पर या वाटर स्टोन लेकर जाएंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है। मुझे ऐसा लगता है कि घर लेकर ही आ रहे हैं। और यही देखना है कि आज रिया चक्रवर्ती जब अब घर आएंगी चौथे दिन की इस पूछताछ को खत्म होने के बाद, यानी कि वो पूछताछ जो 35 घंटे तक हुई, इन 4 दिनों में अगर हम देखें रिया चक्रवर्ती से, तो रिया चक्रवर्ती आज रिपब्लिक भारत के सवालों का सामना करती है या नहीं करती। आज भी हम उनसे सवाल करने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे, क्योंकि हम पहले दिन से उनसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन लगातार वो डर रही है। आज देखिए अर्नव, आज तो स्थिति ये थी कि रिया चक्रवर्ती ने अपनी गाड़ी के पूरे शीशे को कवर कर रखा था कि रिपब्लिक भारत का जो कैमरा है वो उनकी एक तस्वीर भी ना ले पाए, रिपब्लिक भारत के जो रिपोर्टर्स हैं वो उन तक ना पहुंच पाए। और वो डर और खौफ आज हमने साफ तौर पे देखा था। पहले दिन शीशे पर उन्होंने कैसे हिट किया था, दूसरे दिन हमने देखा था हमारा गन माइक हटा दिया था, तीसरे दिन हमने देखा था कि गाड़ी में सबसे पीछे बैठी थी इनोवा में, यानी मिडिल सीट पे नहीं बैठी थी। और आज वो जब अपनी दूसरी गाड़ी से निकलती हैं तो उस गाड़ी के शीशे पूरी तरह से कवर्ड थे। ये दिखाता है रिया चक्रवर्ती जो डरी है। रिया चक्रवर्ती बहुत कुछ ऐसा जानती हैं जो अगर सामने आ गया तो रिया चक्रवर्ती जवाब क्या देंगी, उनके साथ जो उनके आका हैं वो क्या जवाब देंगे। और इसीलिए लगातार मैं कह रही हूँ कि रिया चक्रवर्ती का वो राज अब खुल चुका है, क्योंकि आज सीबीआई का जो एक्शन देखने को मिला, हर एक स्पॉट पर सीबीआई गई। 4 दिनों तक सीबीआई ने पूछताछ की कड़ाई से रिया चक्रवर्ती के साथ। और आज रिया चक्रवर्ती के क्या उन सवालों के जवाबों के बाद सीबीआई एक्शन में आई, क्योंकि आज जो एक्शन था वो फाइनेंशियल एंगल को लेकर भी था, ड्रग्स एंगल को लेकर भी था कि वाटर स्टोन में क्या पार्टी हुई थी, वाटर स्टोन में कौन कौन आया था। 23 और 24 नवंबर को जब सुशांत सिंह राजपूत वहां पर गए थे तो रिया चक्रवर्ती ने वहां किसको किसको बुलाया था, शौविक चक्रवर्ती वहां पर गए थे, वहां भी क्या कोई ड्रग्स लिया गया था। 2017 में रिया से मिले थे, उसके बाद की तस्वीरें आ रहे हैं। दोस्तों ये लाइव शॉट्स आ रही है आपकी तस्वीरों में। गौरव आर्या मुंबई से लाइव। सोशल डिस्टेंसिंग मैडम, प्लीज प्लीज। This is the law of the land, for God's sake. दोस्तों ये व्यक्ति जो है कैमरे को अटैक करते हुए गौरव आर्या, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की आज पूछताछ उसकी हो रही है। गौरव आर्या ऐसा एक आदमी है, गोवा का बेस्ड बिजनेसमैन है, और इस पर सवाल पूछे गए हैं कि क्या ड्रग सप्लाई करता था रिया चक्रवर्ती को। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। Did you have any sort of dealing with Riya Chakraborty? Did you have any sort of dealing? My answer is no. Okay, now please move away. And this is not social distancing. Okay, please. Please, this is not social. Come on, this is not social distancing. आप अपना पक्ष रख दीजिए गौरव। At least break your silence. मैं अपना पक्ष अथॉरिटीज के पास रख चुका हूँ, ठीक है? अपना पक्ष रख दीजिए ना। आप कब तक चुप रहेंगे? ड्रग्स की बात सामने है गौरव, आपकी चैट सामने है गौरव। गौरव आपकी चैट Jesus, what are you guys doing? आपकी चैट Who's going to pay for that? What are you guys doing? Are you going to? Your media channel is going to pay for it. गौरव मैसेजेस इमर्ज हुए हैं जिसमें बातचीत की गई थी, आपकी और रिया चक्रवर्ती की बात हो गई थी। गौरव आंसर, एटलीस्ट आंसर some sort of comment. गौरव, दोस्तों ये व्यक्ति है गौरव आर्या और इसके चैट्स रिया चक्रवर्ती के साथ पकड़े गए थे और चैट्स में रिया चक्रवर्ती के लोग और रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या के बीच में ड्रग्स को लेकर बात हो रही थी और उसी को लेकर ईडी पूछताछ करे। रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं लगातार सवाल कर रहा है, लगातार फ्रंटलाइन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, धक्का मारा जा रहा है हमारे रिपोर्टर्स को, मगर हम सवाल पूछते रहेंगे। दोस्तों लाइव देखिए दोस्तों, ये है बिल्कुल रिपोर्टिंग। ये देखिए दोस्तों, धक्का मारा जा रहा है रिपब्लिक के कैमरे को, मगर रिपब्लिक के कैमरा और रिपोर्टर सवाल पूछते जा रहे हैं और गौरव आर्या जवाब नहीं दे पा रहे। हमारी कैमरा उनके पीछे पड़ी हुई है, हमारे सवालों से भाग रहे हैं गौरव आर्या, क्योंकि ऐसा है कि तकवालों के साथ बैठकर इंटरव्यू देंगे मगर हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। गाड़ी में फिर बैठते हुए गौरव आप जवाब तो दीजिए। I'm here only, but listen. जवाब तो दीजिए। आप कह रहे हैं आप होटल ले रहे, लेकिन यही व्यक्ति इसके चैट्स रिया चक्रवर्ती के लोगों के साथ
ड्रग्स एंगल को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे लाइव कवरेज को देख रहे हैं, आप जानते हैं कि देश भर में, दुनिया भर में अभी ड्रग्स एंगल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग हैं, रईस लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, बड़े बड़े पार्टीज होते हैं। ये व्यक्ति गौरव आर्या, उसके पास होटल्स कई सारे हैं, बड़े बड़े लॉयर्स भी इनके लिए लड़ रहे हैं, मगर सच्चाई का जवाब उनको देना पड़ेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। अभी सिक्योरिटी को बुला गया है, बाउंसर्स को बुलाया गया जा रहा है ताकि रिपब्लिक का कैमरा सवाल न पूछे। तक की पूछताछ जो है उनकी ईडी की ओर से की गई थी, साथ ही लगातार उनसे सवाल पूछे गए, पर कहीं ना कहीं पर सवालों का जवाब वो नहीं दे रहे थे। सीधा सवाल था उनसे पूछना कि क्या रिया चक्रवर्ती के साथ उनकी कोई ड्रग्स डीलिंग हुई थी, क्योंकि जो चैट रिपब्लिक टीवी की ओर से एक्सेस की गई थी, जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि गौरव आर्या जो है वो बैन ड्रग्स को लेकर जो डील थी वो उनकी खुद रिया चक्रवर्ती के साथ हुई है। पर आज 9 घंटे की ग्रिलिंग जो ईडी की ओर से की गई थी, उसके बावजूद कोई भी हर सवालों का जवाब, जो सवाल पूछे गए रिपब्लिक टीवी की ओर से, उनसे उस सवालों से बचते हुए गौरव आर्या नजर आए। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट मुकुट के साथ अली शनार, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।